दोस्तों, ख्वाजा से टकराने का कैसा अंजाम होता है। अब भारत का मुसलमान गरीब नवाज की करामात देखेगा। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ विष्णु गुप्ता ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है विष्णु गुप्ता के पास कि जाकर बाबा से माफी मांग ले, अपनी याचिका कोर्ट से वापस ले लें और गरीब नवाज की चौखट पर जाकर बोले, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वरना आगे क्या होगा, इसका पूरा वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। हर मुसलमान से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे। अगर गरीब नवाज से उलझने की माफी नहीं मांगी तो क्या होगा। याद रखना, जो गरीब नवाज अनासागर को एक कांसे में समा सकते हैं, जो बादशाह के ऊंटों को बिठा सकते हैं, अगर वह जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वह होगा जो सारी दुनिया देखेगी। अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर बताने वाले अगर गरीब नवाज से माफी नहीं मांगेंगे तो आगे उनके साथ क्या होने वाला है, इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा इब्रतनाक पैगाम बताने वाला हूं जिसको देखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। छोटी छोटी हरकतें करते हुए अब यह बड़े शहंशाह के दरबार में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा। फिर क्या होगा ऐसे लोगों के साथ, इस पूरी वीडियो में देखिए और जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाइए। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर केस करने वाले के बेटे को कैंसर हो चुका है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर चौंका देने वाली सामने आ चुकी है, जो यकीनन आप लोगों के होश उड़ाकर रख देगी। अजमेर शरीफ के ताल्लुक से आ रही है। यह खबर इस वक्त काफी ज्यादा हिंदुस्तान में वायरल हो रही है। एक पत्रकार हैं जिन्होंने एक स्टेटस लगाया था, इसमें जो गरीब नवाज की दरगाह पर केस करने वाले के बारे में लिखा था वह यकीनन हैरान कर देने वाला है। क्या कुछ उन्होंने बताया, आगे इस वीडियो में दिल थाम कर सुने और हर मुसलमान इसको आखिर तक जरूर देखे। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, सरकार गरीब नवाज के दरगाह पर सर्वे, याचिका देने वाले के बेटे को कैंसर हुआ है। यह सोशल मीडिया के जरिए से पुष्टि हुई है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है दोस्तों, जब आपकी और हमारी और तमाम लोगों की नजरें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से जुड़ी हुई हैं। यहां पर कुछ अहम डिटेल भी आपको देना बहुत जरूरी है। आखिर कौन है वह शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर इस तरह की हरकत कराई, जिसके बाद हिंदुस्तान के तमाम ही लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा। क्योंकि अभी संभल की जामा मस्जिद का केस खत्म ही नहीं हुआ था और वहां क्या क्या हुआ वह तमाम ही लोगों की आंखों के सामने है। और फिर अगले ही रोज ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंच गए और दावा किया कि जहां अजमेर शरीफ की दरगाह है वहां पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था। यह सुनते ही हर एक मुसलमान का खून खौल उठता है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह पर डाली गई वह अर्जी मंजूर कर ली जाती है। और उसके बाद एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि यह बात हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने की थी। यह दरगाह कोई 100 से 200 साल पुरानी नहीं, बल्कि सदियों से सरकार गरीब नवाज की दरगाह रही है। वह 850 साल पहले जो गरीब नवाज के ऊंट बिठाए थे, वह उस वक्त का बादशाह ना उठा सका, तो आज के लोगों की क्या औकात, क्या हिम्मत है जो सरकार गरीब नवाज के दरगाह को हाथ भी लगा सके। अनासागर का वो समंदर आपने देखा होगा, और जो लोग वहां पर गए हैं उन्होंने तो बखूबी उसको देखा होगा। कितना बड़ा और गहरा समंदर है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इतने बड़े समंदर को कोई एक कांसे, एक प्याले के अंदर समा सकता है। जब पानी के इर्द गिर्द राजा के सिपाहियों ने पहरा लगा दिया और राजा ने पानी देने से जब मना कर दिया, तो सरकार गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद को बुलाकर उसकी एक कांसा दिया और कहा, जाओ इसको आना सागर के पास रख देना और पानी से कहना, ऐ पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, इतना सुना था कि समंदर के अंदर जितना भी पानी होता है वह उस कांसे के अंदर समा जाता है। यह तो एक छोटी सी सरकार गरीब नवाज की करामात थी। आज 800 साल बाद लोग ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने को खोदने की बात करते हैं कि हम अजमेर शरीफ को वहां से हटा देंगे। ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खबर यह है कि अदालत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने यह केस किया था।
और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है पत्रकार के स्टेटस के माध्यम से कि किस तरह इस याचिकाकर्ता के बेटे को कैंसर हुआ है, लेकिन इस बात की तहकीक नहीं हो पाई है और ना ही हमारे पास ऐसा सबूत है जो पेश किया जा सके। यह खबर थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और लाखों में लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख चुके हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जिस भाई ने यह स्टेटस लगाया है वह एक न्यूज में काम करता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द अल्लाह के वली से टकराने का अंजाम पता लग जाएगा और वह मंजर पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि इस बार इनका पंगा हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज से है। जो इनसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जगह 800 साल पहले क्या था? मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसों को तोड़ते तोड़ते अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। मुद्दों से भटकने के लिए अब यह लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे। मामला तब आगे बढ़ा जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस दावे को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद MIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को रद्द करते हुए हिंदुस्तान में शांति और अमन का माहौल रखने की अपील की। लेकिन इस बेबुनियाद दावों में कितनी सच्चाई है, आइए हम जानते हैं। तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दफन था, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे। जुल्मों सितम की इंतहा थी। गरीबों और मजलूमों पर बिजलियां गिराई जाती थीं। इतना ही नहीं, और इतिहास को खोदेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ऐसी जालिमाना रस्में जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटी के घर में पैदा होना ऐब माना जाता था। दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे, सबके सामने उन्हें नंगा रहना पड़ता था। गरीबों का, चाहे वो मर्द हो या औरत, कमर से ऊपर कपड़े पहनने पर पाबंदी थी। उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया जाता कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम लोग हमारे गुलाम हो। किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसे भी चीता में चला दिया जाता था। बाल विवाह जैसी रस्में, जहां लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, ये रस्म उनका बचपन छीन लेती और कभी कभी उनकी मौत का सबब भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था। उन्हें समाज से अलग रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती। दहेज प्रथा, शादी के वक्त दुल्हन वालों से बहुत ज्यादा माल और पैसा मांगना आम रिवाज था। अगर दहेज की मांग पूरी ना हो तो औरत को सताना बहुत आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गालों में बर्तन लटका दिए जाते थे ताकि जब वह थूके तो जमीन पर नहीं बल्कि इस बर्तन पर थूके, क्योंकि यह माना जाता था कि इनके थूक से जमीन नापाक हो जाएगी। उन्हें गुलाम समझा जाता। उनकी पीठ पर झाड़ू बांध देते ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर ना दिखें। दोस्तों, खोजते खोजते इतिहास की गहराई पर जाएं तो हमें मालूम चलेगा यह दलित आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासी ही थे, जबकि आर्य समाज, ब्राह्मण, यह लोग मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। यह वही जगह है जहां आज तुर्क लोग रहते हैं। यही लोग भारत में आकर यहां के रहने वाले दलितों को अपना गुलाम बना लिए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से पहले जमानाए जाहिलियत की तरह औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। औरत का वजूद सिर्फ मर्द की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया था। ना इज्जत थी, ना हक मिलता था और ना ही इंसानियत का लिहाज किया जाता था। औरत बस एक नौकर बनकर रहती थी। मर्दों के लिए दिन रात काम करती, उनका बोझ उठाती और अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें दे देती थी। लड़की का पैदा होना एक शर्म समझा जाता था। लड़की पैदा होते ही मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियां रंग लाई। गरीबों की आहों पुकार अर्श इलाही से टकरा गई।
मजलूमों की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया और हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूलुल्लाह का एक गुलाम, अल्लाह का महबूब वली, गरीबों का हामी, हकदारों को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्मों सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर बनकर जुल्म और कुफ्र के अंधेरों को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आप हिंदुस्तान में इस्लाम लाए। आपने आते ही औरतों के मुकाम को बुलंद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक माँ हो तो पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत है, बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्स आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया। औरतों का भी जायदाद में हक है, ये बात आपने ही बताई। यहां की औरतों को उनका हक दिलाया, उनके हुकूक को मर्दों पर वाजिब कर दिया, मेहर का हक दिया, जायदाद और विरासत में हिस्सा दिया। औरतों को सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि घर की मलिका बना दिया। बेटियां जिन्हें पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसे मां बाप के लिए सहमत और दुआ का जरिया बना दिया। वह बेचारी औरतें जिनके शौहर मर जाते थे, तब उन्हें कैद में डाल दिया जाता, उन औरतों को आपने आजाद करा दिया। मर्द और औरत के बीच का बेजा फर्क आपने खत्म कर दिया। दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने न सिर्फ औरतों को इज्जत दी बल्कि इंसानियत को एक मिसाल दी कि जालिम और मजलूम के दरमियान कैसे फर्क होता है। यह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का सबसे बड़ा करिश्मा है कि एक जालिम सोसाइटी को इंसानियत और इंसाफ की रोशनी से रोशन कर दिया। आपने ही जात पात की रस्मों को खत्म कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अब मस्जिदों में बादशाह हो या गुलाम एक ही सफ में नजर आने लगे। गरीब हो या अमीर, इमामत करने का हक सबको बराबर मिलने लगा। बेलिबास को लिबास आपने पहनाया। सती प्रथा आपने खत्म की। छूत अछूत की बीमारी को समाज से दूर करने वाले आप ही थे। दहेज की लानतों को बताने वाले आप ही थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मानकर भूखों को खाना आपने खिलाया और न जाने कितनी ही बुराइयों को हिंदुस्तान से खत्म करने वाले आप ही थे। दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम आप ही ने दिया। यह है हजरत सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर की दरगाह का इतिहास। 800 सालों से सल्तनतें और हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में आपकी ही हुकूमत है। हिंदुस्तान का सच्चा एक ही राजा है, एक ही बादशाह है। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, हिंदुस्तान का राजा हम सबके ख्वाजा हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म के लोग आपकी इज्जत करते हैं और दुनिया भर के लोग आपकी करामतों का इकरार करते हैं। 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा नहीं सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। याद रखें, हिंदुस्तान की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, लेकिन हिंदुस्तान का राजा तो हम सबका ख्वाजा ही है। आपके शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक महबूब वली हैं। अगर आप अपनी रहमतों पर आ जाएं, तो आप एक फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर आप जलाल में आ गए तो बड़े से बड़े बादशाह को भी तहस नहस कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से जो भी कोई टकराएगा, वह यकीनन कहीं का भी नहीं रहेगा, वह चूर चूर होकर रह जाएगा। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर बताने वाले के हवाले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने आते ही हर तरफ टहलका मचाकर रख दिया है, हर किसी को हैरत में मुब्तिला कर दिया है। इस खबर में बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर होने का दावा किया था, जिसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टरों ने बताया है कि उसे कैंसर हो गया है। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से उलझने वालों पर खुदा का अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका है। वह शख्स खुदा की पकड़ में आ चुका है और उसे उसके किए की सजा मिलने लगी है। पूरी खबर जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में
आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अजमेर दरगाह के हवाले से अभी एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे देखकर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल को बहुत सुकून मिला है। वह कह रहे हैं कि ऐसा तो होना ही था, यह तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, जब भी पड़ती है तो इंसान को संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। दुनिया की हुकूमत और कानून तो एक असूल के पाबंद होते हैं, मगर अल्लाह अपने मनमर्जी का मालिक है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, इसलिए आखिरकार ऐसा हो ही गया। ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ पर गलत नजर डालने वालों पर अल्लाह का अजाब आ ही गया। पूरी खबर को सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अभी अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर देखने को मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव मंदिर होने का दावा किया था, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई है, यानी कि कैंसर हो गया है, जिसे लेकर अब वह शख्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है और सोच रहा है कि मैंने ख्वाजा पर उंगली उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी कि अब उसे बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। यकीनन यह खबर आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यह उस वक्त निकलकर सामने आई है जब आपकी, हमारी और इस पूरी दुनिया की नजर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर टिकी हुई है। ऐसे में यह खबर बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है। अब आखिर कौन है वह शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर इस तरह की नापाक हरकत की है, जिसको देखने के बाद आज पूरी दुनिया के लोग, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, जितने भी दीवानी हैं, उन सब की मानो दिल की धड़कन तेज हो गई। और तेज होती भी क्यों नहीं, क्योंकि हम सबको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है, हम सबको आपसे सच्ची अकीदत है। जब लोग आपके महबूब पर, यानी कि आप जिसको चाहते हैं, उस पर अगर उंगलियां उठानी शुरू कर दें तो यकीनन दिल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और यहां पर तो बात है अल्लाह के एक महबूब वली की, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, इसलिए हर इंसान को बुरा तो लगेगा ही। दोस्तों, कुछ लोग आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, जबकि कुछ लोग आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इस तरह की बेहुदा खबर निकलकर सामने आती है कि अजमेर दरगाह का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे भी उस वक्त किया जाएगा जब संभल की मस्जिद का जो मामला है वह हम सब लोगों की आंखों के सामने है, इसी बीच एक यह खबर निकलकर सामने आती है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उस दरगाह में पहले महादेव का मंदिर था, यानी उस मज़ार शरीफ के नीचे शिवलिंग है। तो यकीनन यह खबर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल को बहुत ठेस पहुंचाने वाली है। और सोचने वाली बात है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह देखी गई कि जब इस याचिका को कोर्ट में पेश किया गया तो इसे कोर्ट की तरफ से मंजूर भी कर लिया गया, यानी कि इस याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया गया, जिसे देखने के बाद हर किसी को बहुत अफसोस भी हुआ। एक ऐसी दरगाह जो 800 साल पुरानी दरगाह है और जहां पर लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं, जहां पर जाकर लोग जो भी दुआएं करते हैं उनकी वह दुआएं जरूर कबूल होती हैं। रोता हुआ कोई अगर जाता है तो वहां जाकर वो हंसता हुआ नजर आता है। कोई गरीब अगर आपकी बारगाह में जाता है तो यकीनन गैब से उनकी मदद होती है। कोई परेशान जाता है तो वहां पर जाकर उसकी परेशानियों का फौरन ही हल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम तरह के लोगों की बिगड़ी बनती है, जहां पर गरीबों की मदद होती है, अमीरों की मदद होती है, साथ ही साथ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, यानी कि हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर जाते हैं और आपके वसीले से दुआ करते हैं और अल्लाह फौरन ही उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है,
क्योंकि आप अल्लाह के एक ऐसे वाली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपका दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान लोग ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग अपनी परेशानियों को लेकर आपकी बारगाह में जब आते हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर कर देते हैं। क्योंकि आप भारत के बादशाह हैं, आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आप गरीबों को नवाजने वाले हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो ख्वाजा गरीब नवाज से टकराएगा वह बच जाएगा? हरगिज नहीं। अभी अभी यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसने अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया था, जिसने इसको लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई है। यानी कि डॉक्टरों ने बताया है कि उसके बेटे को कैंसर हो गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कोई नई दरगाह नहीं है, बल्कि ये आज से 800 साल पुरानी दरगाह है। यानी कि अजमेर शरीफ में कई सदियों से यह दरगाह मौजूद है। लेकिन आज कुछ नफरती लोगों ने इतनी पुरानी दरगाह को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज कुछ लोग हैं जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि इस दरगाह का नाम कोर्ट में लिखवा दो, फिर वहां पर फर्जी तरीके से जांच पड़ताल करवा दो और उसके बाद इस दरगाह को वहां से हटाकर उसकी जगह पर मंदिर बनवा दो। ऐसे लोगों को शायद यह नहीं मालूम कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने आज से 800 साल पहले जो ऊंट बिठाए थे, उनको उस वक्त का बादशाह ना हटा सका था। तो आजकल के लोगों को क्या हिम्मत है जो अल्लाह के इतने बड़े वली की मज़ार शरीफ को वहां से हटा देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपने अजमेर शरीफ में आना सागर को तो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप YouTube पर सर्च करके आना सागर को देख सकते हैं। फिर आप देखें कि आना सागर कितना बड़ा है और उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं है कि उसमें कितना ज्यादा पानी भरा रहता है। उस पानी को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक प्याले में भर लिया था, जिसे देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया था। दरअसल उस वक्त हुआ यह था, एक बार पृथ्वीराज चौहान ने आना सागर के चारों ओर अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया था। यानी कि राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके साथियों के लिए आना सागर का पानी बंद कर दिया था, जिसे देखकर आप जलाल में आ गए थे। इसलिए फिर आपने अपने एक मुरीद, जिनका नाम हजरत कुतुबुद्दीन था, उनसे फरमाया कि ए कुतुबुद्दीन, इस प्याले को लेकर आना सागर के करीब जाओ और जाकर आना सागर पानी से कह दो कि ए पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इसके बाद आपका वह मुरीद वहां पर गया और जाकर कहा कि ए पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। पानी का इतना सुनना था कि वह सारा का सारा पानी उस प्याले में आ गया और आना सागर की तह में मिट्टी उड़ने लगी, यानी कि वह पूरी तरह से खाली हो गया। यह देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। सब लोग भागे भागे आपके कदमों में आकर गिर गए और गिड़गिड़ाकर आपसे माफी मांगने लगे। ये देखकर फिर आपको उन पर रहम आ गया और अपने उनको माफ कर दिया। फिर आपने अपने मुरीद से फरमाया कि इस प्याले को ले जाकर वापस आना सागर में डाल दो। अब जैसे ही उस प्याले को आना सागर में डाला तो पानी वापस ठाल मारता हुआ आना सागर में भरने लगा और देखते ही देखते पूरा आना सागर वापस पानी से भर गया। तो दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शान और आपकी करामत। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर गलत नजर डाली हुए हैं और इस तरह के तमाम बेहुदा बातें कर रहे हैं। और वह सोच रहे हैं कि हम अजमेर दरगाह को वहां से हटा देंगे और उसकी जगह पर मंदिर बनवा देंगे। अब उन्हें कौन बता कि आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं हटाओगी, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज आपको हटा देंगे, वह आपको नेस्तनाबूद कर देंगे। दोस्तों, इसी को लेकर अभी अभी सोशल मीडिया के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाला जो याचिका करता है, जिसका नाम विष्णु गुप्ता बताया जा रहा है, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो जांच की रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है। यह सुनकर याचिकाकर्ता की होश उड़ गए और सुनने में आ रहा है कि अब उसे बहुत पछतावा भी हो रहा है कि उसने ख्वाजा गरीब नवाज पर अंगुली उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह तय है
कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो इंशा अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने वालों का हाल बहुत ही जल्द ऐसा हो जाएगा। हम आपको बता दें कि अभी जो यह खबर निकलकर सामने आई है, उसे एक भाई ने, जो कि न्यूज में काम करते हैं, उसने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट की है जिसमें ऐसा दावा किया गया है, जिसमें ऐसा बताया गया है। यकीनन दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना एक बहुत बड़ी बात है। लोग यह नहीं समझते हैं कि हम किसके साथ में पंगा ले रहे हैं, हम किसकी दरगाह को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वह ख्वाजा गरीब नवाज हैं, वह हिंद के बादशाह हैं। याद रखें, आज 800 सालों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत हम सबके दिलों में वैसे ही कायम है और इंशा अल्लाह कयामत तक ऐसे ही कायम रहेगी। और दूसरी तरफ जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वह अपने हाथों को बचा लें। आग उनके हाथों का इंतजार कर रही है। अल्लाह के महबूब वली से मुकाबला करना चाहते हो तो याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया और अगर तुमने अभी भी माफी नहीं मांगी तो कीड़े मकोड़े की मौत मरोगे, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के एक बहुत बड़े और एक बहुत प्यारे वली हैं। इसलिए उनसे पंगा लेना छोड़ दो, वरना आपकी नस्लें तबाह और बर्बाद होकर रह जाएंगी।